हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया। उस प्रोटोकॉल से तहत सीधे सीधे कहा गया कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गाया जाएगा। और ये जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, ये पूरे 6 छंद यानी कि 3 मिनट से ऊपर का समय जो है, जिसमें हम लोग अगर हम बात करें तो इसमें पूरा जो समय दिया गया है वो 3 मिनट 10 सेकंड का समय दिया गया। 3 मिनट 10 सेकंड में पूरे के पूरे 6 छंद ये गाए जाएंगे। जो 1937 में इसके 4 छंद थे वो हटाए गए थे, वो भी यहाँ पर गाने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जारी किया गया है। यानी कि अब वंदे मातरम पहले गाया जाएगा राष्ट्रगान से पहले। राष्ट्रगान चूंकि अगर हम लोग बात करें जनगण मन है, जनगण मन से पहले हमारा राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो गाया जाएगा। ऐसा सरकारी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुछ बढ़िया तरीके से आपके सामने डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने 1875 में लिखा और संविधान सभा ने इसको 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ये हम लोग जानते हैं। कब कब खड़ा होना है, कब वंदे मातरम बजाना है, जरूरी जान लीजिए नए नियम क्या है। वंदे मातरम को लेकर के सरकार ने नए नियम जारी किए, जिनके आधार पर अब राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जनगण मन से पहले गाया जाएगा। ऐसा गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए नियम जारी किए। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में राष्ट्रगीत के गाने बजाने और उसके सम्मान में खड़े होने को लेकर नए नियम जारी किए गए, जिसमें सीधे सीधे कहा गया अब राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जनगण मन से पहले गाया जाएगा और अब इसे विशेष सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यानी कि अब प्रमुख कार्यक्रमों में वंदे मातरम ही गाया जाएगा। अब ये कहां कहां पर गाया जाएगा इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए सीधे सीधे कह दिया गया, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, उसमें शुरुआत में, और स्कूलों की जो शुरुआत है वो कह सकते हैं कि भाई वंदे मातरम से होगी, और राष्ट्रपति साहब के आगमन पर, प्रस्थान पर, और नेशनल फ्लैग फहराने पर, और राज्यपाल के समय में भी ये आपका वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, वंदे मातरम को लेकर सरकार ने नए नियम जो जारी किए उसमें कह दिया राष्ट्रगान ने पहले 6 छंद वाला राष्ट्रगीत अनिवार्य था। राष्ट्रगान से पहले 6 छंद वाला राष्ट्रगीत अनिवार्य है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था, याद रखना है। अब तक कोई भी आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में सीधे सीधे कहा गया है अब राष्ट्रगान की तरह ही वंदे मातरम भी खड़ा होकर के गाना अनिवार्य है। ये पॉइंट याद रखना है। किसी भी आधिकारिक आयोजन के दौरान 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, जिसमें 3 मिनट 10 सेकंड का मैंने समय बताया है। ये भी आप याद रखना भाई, सीधे सीधे कह दिया गया है 3 मिनट 10 सेकंड वाला इस समय भी है 6 छंद वाला। ठीक है, सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जो नए नियम जारी किए हैं उसमें वंदे मातरम को लेकर आधिकारिक कार्यक्रमों में गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी आधिकारिक यानी कि सरकारी कार्यक्रम है भाई उसमें गाओ। साथ ही अब राष्ट्रगीत के भी गायन या वादन के दौरान श्रोताओं को राष्ट्रगान की तरह ही सावधान की मुद्रा में खड़े होना पड़ेगा। यानी कि अभी तक हम लोग जनगण मन जब करते थे तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे, अब राष्ट्रगीत में भी आपको ये सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान की तरह ही इसमें खड़े होना होगा भाई, सीधे सीधे कह दिया गया है नए नियम के अनुसार। इसके अलावा अब से किसी भी कार्यक्रम में 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। ठीक है, जो 1937 में 4 छंद जो थे वो हटे थे, वो भी अब आपके यहाँ पर गाए जाएंगे। 6 छंद वाला पूरा गाया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की देखिए न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी किए गए 10 पन्नों के सरकारी आदेश में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन को एक साथ गाया या बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा और इसका सम्मान भी राष्ट्रगान की तरह ही किया जाएगा। यानी कि यह भी स्पष्ट कर दिया, अगर दोनों गाने हैं तो भैया राष्ट्रगीत पहले गाना है, राष्ट्रगान बाद में गाना है। ये भी स्पष्ट कर दिया। मंत्रालय के अनुसार जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाएगा, यानी कि जब भी वंदे मातरम का राष्ट्रीय जो है संस्करण, आधिकारिक संस्करण गाया जाएगा या बजाया जाएगा, तो श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। हालांकि जब किसी समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो श्रोताओं से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
ये कह सकते हो एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी खड़े होने की आशा नहीं की जाती, अपेक्षा नहीं की जाती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपसे अपेक्षा की जाती है अगर आपके सामने कहीं पर हो रहा है लाइव तो, ठीक है। क्योंकि खड़े होने से फिल्म के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होगी और इसकी गरिमा बढ़ाने के बजाय अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति होगी। बेसिकली ये कह दिया गया कि जितने सिनेमा हॉल हैं उन सिनेमा हॉल में बजाया जाना तो अनिवार्य है, लेकिन खड़े होना अनिवार्य नहीं है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। ये बात सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक निकायों को अंग्रेजी और हिंदी में जारी किए गए नोट में भी ये बात कही गई है, याद रखना है। दूसरी देखिए एक अखबार की न्यूज है, मंत्रालय के नोट में उन कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी गई है जहां पर यह गीत बजाया जा सकता है, जिनमें स्कूल सभाएं भी शामिल है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कार्यक्रम है, उन पर यह एकदम मैंडेटरी तरीके से लागू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने के प्रयास के अनुरूप हमको लगता है, प्रतीत होता है, जिसमें पहले राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में तीखी बहस हुई थी। हम सभी लोग जानते हैं कि लंबी कार्यवाही चली संसद में, उसके बाद में ये डिसीजन आया। बहस और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इस गीत पर आधारित कई झांकियां भी प्रदर्शित करना शामिल था। एक लंबी जद्दोजहद के बाद में यह गृह मंत्रालय के द्वारा नया प्रोटोकॉल वंदे मातरम को लेकर के जारी किया गया। हालांकि अब तक इस पे ऊपर कोई भी आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था। हमको ये बात विदित है कि बांग्ला साहित्य के दिग्गज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी के द्वारा 1870 एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें 1875 में ये जो है वो संस्कृत बंगाली में रचित ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। 1950 में 24 जनवरी को छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था और सबसे पहली बार एक कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में, याद रखना है, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके रहीमतुल्ला सयानी। उसी अधिवेशन में कांग्रेस के गाया गया था। अभी ये बड़ा लोकसभा में चर्चा का विषय रहा था। प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बताया कि वंदे मातरम के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि वंदे मातरम पहली बार एक जगह गाया गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस वो सेशन था जहां पर गाया गया था। ऐसा प्रियंका गांधी ने मोदी जी को संबोधित करते हुए वहां पर कहा था, जब लोकसभा में एक डिबेट चल रहा था, एक इसके ऊपर चर्चा चल रही थी वंदे मातरम के ऊपर, तब की बात है। अब तक वंदे मातरम को लेकर कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था। वहीं इस गीत का विस्तारित 6 छंदों वाला संस्करण अब तक आधिकारिक कार्यक्रमों में नहीं गाया गया है। याद रखना, मैंने आपको बताया था 1937 में इसके जो हटा दिए गए थे छंद वो भी अब इंक्लूड है, पूरे के पूरे गाने हैं। सरकार के हालिया आदेशों में उन अवसरों और आयोजनों को 3 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है जहां पर यह गीत बजाया जाना है या बजाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है निम्नलिखित अवसरों पर राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। नागरिक अलंकरण समारोह यानी कि जो पद्म पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, भारत रत्न, उन पर। राष्ट्रपति का औपचारिक राजकीय समारोह, राष्ट्रपति का आगमन प्रस्थान के समय में। सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोह में आगमन और उनके प्रस्थान के समय में वही राष्ट्रपति के द्वारा आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में। राज्यपाल, उपराज्यपाल का अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में औपचारिक राजकीय समारोह में आगमन और उनके प्रस्थान के समय। याद रखना, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे कि किस स्थिति में नहीं गाया जा सकता है नए प्रोटोकॉल के अनुसार, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है तब गाया जाएगा, और कोई अन्य अवसर जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विशेष आदेश जारी किए जाते हैं, इन सारी कंडीशन में आपका भैया ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, बजाया जाएगा, याद रखना है। इसमें आगे कहा गया है जब कोई बैंड राष्ट्रीय गीत बजाएगा तो उससे पहले ढोल बजाए जाएंगे ताकि श्रोताओं को पता चल जाए कि राष्ट्रगीत बजने वाला है। जैसे कि राष्ट्रगान से पहले तुरही बजाई जाती थी, ठीक है, तुरही बजाई जाती है आज भी, वैसे ही ढोल बजाए जाएंगे भाई राष्ट्रगीत से पहले, याद रखना है। दूसरी श्रेणी रखी गई है जिसमें गीत बजाने के साथ साथ सामूहिक गायन भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय ध्वजारोहण के समय सामूहिक गान भी शामिल है। इसमें सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल अवसर पर परेड के अलावा अन्य समारोह भी शामिल हैं। नोट में कहा गया इसके लिए पर्याप्त संख्या में गायक मंडलियों को उचित स्थान पर तैनात किया जा सकता है, जिन्हें बैंड आदि के साथ तालमेल बिठाकर गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक उपयुक्त सार्वजनिक ऑडिशन प्रणाली होनी चाहिए ताकि
विभिन्न स्थानों पर उपस्थित लोग गायक मंडलियों के साथ एक सुर में गा सके। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण के मुद्रित बोल प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। अन्य ऐसे आयोजनों में राष्ट्रपति का किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में आगमन, यानी कि औपचारिक राजकीय समारोह को छोड़ करके, ठीक है ना, उन सभी कार्यक्रमों में जो ऑफिशियली कार्यक्रम है उनमें सभी में आ रहे हैं राष्ट्रपति जी, जा रहे हैं आगमन प्रस्थान के समय में, ऐसे समारोह में उनके प्रस्थान के ठीक पहले का समय शामिल है। आदेश में कहा गया जब भी राष्ट्रगीत गाया जाए तो आधिकारिक संस्करण का सामूहिक गायन के साथ पाठ किया जाएगा, याद रखना है। इसलिए शुरुआत में पूरे के पूरे स्टेंजास 6 छंदों की बात हो गई, समय की बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए सीधे सीधे कहा गया है विद्यालयों में दिन की शुरुआत सामूहिक राष्ट्रगीत से। कार्यक्रमों की तीसरी श्रेणी जहां राष्ट्रगीत गाया जा सकता है में स्कूलों के कार्यक्रम शामिल हैं। आदेश में कहा गया सभी विद्यालयों में दिन की शुरुआत सामूहिक राष्ट्रगीत गायन से की जा सकती है। विद्यालय प्रशासन को अपने कार्यक्रमों में छात्रों के बीच राष्ट्र गायन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी सीधे सीधे नए इस प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रगीत उन अवसरों पर भी गाया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से औपचारिक नहीं है लेकिन मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन कंडीशन में भी भाई ये गाया जा सकता है। ऐसा अभी हम लोगों को देखने को मिलता है नए प्रोटोकॉल में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले साल संसद में हुई लंबी बहस के बाद इस गीत का इतिहास, उसका संक्षिप्त रूप और राजनीतिक विकल्प के बारे में चर्चा हुई और मुख्य विषय बना रहा। और हम सभी लोग जानते हैं दिसंबर 2025 में संसद का जब शीतकालीन सत्र था, उसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में 10 घंटे तक चली बहस का नेतृत्व किया, जिसमें गीत की उत्पत्ति, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गीत के महत्वपूर्ण छंदों को हटाकर उसे धोखा देने और विकृत करने का आरोप भी लगाया था। यह भी वहां पर चर्चा चली थी, तब प्रियंका गांधी वहां पर बोली थी। इसके जवाब में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया इस गीत को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। हालांकि इस गीत को लेकर के पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिले हैं। इस बीच इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का विवरण भी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम रखा गया था, इसीलिए ताकि वंदे मातरम को सरकार प्रमोट कराए और गृह मंत्रालय के नए नियम को इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण वंदे मातरम की चर्चा साझा की है, जो आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां कहां पर गाया जाएगा, कितना समय रखा गया है, कितने स्टेंजा हैं, पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब रचा और उसको संविधान सभा ने कब राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया, और उसके बाद में कांग्रेस के किस सदन में गाया गया, कब गाया गया, कौन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उसको हम लोग करंट से जोड़ करके भी और मुद्दा से जोड़ करके भी वहां पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।